कैमूर में एक भीषण सड़क हादसे में गिट्टी लदा ट्रक एक कार पर ही जा पलटा, जिसमें न सिर्फ कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया बल्कि 3 लोगों की मौत के साथ एक पूरा परिवार भी खत्म हो गया। इस भीषण हादसे में कुछ बचा तो एक बच्ची, जिसे देखने वाला कोई नहीं रहा। कैमूर में हाईवे पर दर्दनाक हादसा। कार पर पलटा गिट्टी से भरा ट्रक। एक बच्ची को छोड़कर पूरे परिवार की मौत। कार का कचुम्बर निकल गया, जिसे बाहर निकालने के लिए विशाल क्रेन और बुलडोजर की मदद लेनी पड़ी। यह हादसा भभुआ के दुर्गावती में NH2 पर तब हुआ जब गिट्टी से लदा एक भारी भरकम ट्रक बगल से गुजर रही कार पर जा पलटा। हादसे में कार की हालत देखकर ही हर किसी का दिल उसमें सवार लोगों के बारे में सोचकर ही कांप उठा। इस हादसे का शिकार बने परिवार की कहानी दिल दहला देने वाली है। गया के डीहा का एक आर्मी जवान पत्नी और 2 बच्चों के साथ मथुरा से लौट रहा था, लेकिन दुर्गावती में इस अनहोनी ने परिवार पर ऐसा प्रहार किया कि एक बच्ची को छोड़कर पूरा परिवार ही खत्म हो गया। हादसे में पति पत्नी और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, मगर पूरी गिट्टी कार पर पलटने के बावजूद भी एक बच्ची सलामत बच गई, जिसे लोग कुदरत का करिश्मा बता रहे हैं। 3 आदमी स्पॉट डेथ कर गए हैं और एक बच्ची जो है उसकी बची। मृतक आर्मी जवान बताया जाता है। हाँ, मृतक की जवान है और जैसा उनके डॉक्यूमेंट से पता चल रहा है कि मिलिट्री में। अभी बच्ची को सर प्रशासन के द्वारा क्या राहत दिया जा रहा है? नहीं, बच्ची तो ठीक ठाक है, थी मतलब कि कृपा था कि मतलब बच्ची हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब 3 आदमी तो डेथ कर गए जो एक ही परिवार के हैं। इस भीषण हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, लेकिन ट्रक और गिट्टी में दबी कार को निकालना भीड़ के बस की बात नहीं थी। बात प्रशासन तक पहुंची तो विशाल क्रेन मंगवाया गया, बुलडोजर आया, एम्बुलेंस भी पहुंची, प्रशासनिक अधिकारियों का पूरा अमला पहुंचा और तब जाकर घंटों की मशक्कत के बाद पहले कार को निकाला गया। तब तक इस हादसे में एक परिवार का सब कुछ छीन चुका था। प्रमोद कुमार, न्यूज़ 18, कैमूर। टीएसी की नई नियमावली को लेकर झारखंड की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। बीजेपी ने नई नियमावली पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर नई नियमावली पर रोक लगाने की मांग की है। टीएसी पर गरमाई झारखंड की सियासत। नई नियमावली पर बीजेपी ने उठाए सवाल। टीएसी की नई नियमावली पर झारखंड की राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी ने इसे संविधान विरोधी करार दिया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की। संविधान में शेड्यूल 5 पर हम सब लोग जानते हैं कि आदिवासियों के हित के लिए राज्यपाल महोदय को विशेष अधिकार मिला है। उसी में टीएसी की गठन, उसी में कई प्रकार की चीज़ें हैं। उसके संदर्भ में राज्य की सरकार ने टीएसी को हाईजैक करने का, पपेट बनाने का, कठपुतली बनाने का जो काम किया है, इस संदर्भ में भी हम सब लोगों ने राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने ध्यान आकर्षित किया है और हम लोगों ने कहा है कि इस प्रकार से जो काला कारनामा हुआ है मंत्रिमंडल में, उस पर अविलंब रोकने का काम किया जाए। बीजेपी का कहना है कि टीएसी पर नियमावली बनाने का अधिकार सरकार को नहीं है। संविधान में यह अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। बावजूद सरकार ने टीएसी की नई नियमावली बनाई जो संविधान विरोधी है। टीएसी की नियमावली राज्य सरकार मंत्रिपरिषद में पास करके तैयार कर दिया है और अधिसूचित कर रही है। जो गलत है, गैर संविधान है, संवैधानिक है और वो उसके हक में तो है ही नहीं, उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, वो तो राज्यपाल के अधिकार के क्षेत्र में है। इसका मतलब यह है कि राज्य का मंत्रिपरिषद और वर्तमान हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार संविधान विरोधी सरकार है, जनजाति विरोधी सरकार है और टीएसी को अपने हाथ में डिक्टेटरशिप के रूप में, डिक्टेटर के रूप में लेना चाहती है, जो कि संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक है, गलत है। टीएसी की नई नियमावली में सदस्यों के मनोनयन में राजभवन की भूमिका को खत्म कर दिया गया है। सदस्यों के मनोनयन का अधिकारी अब सीएम के पास रहेगा। पहले मनोनयन के लिए सदस्यों के नाम राजभवन भेजे जाते थे, लेकिन हेमंत सरकार में टीएसी गठन की फाइल पर आपत्ति जताते हुए राजभवन ने लौटा दिया था।
जिससे अब तक टीएसी का गठन नहीं हो सका है। नई नियमावली में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के अलावा 18 काउंसिल के सदस्य होंगे। टीएसी का चेयरमैन मुख्यमंत्री होगा, जबकि जनजातीय कल्याण विभाग के मंत्री डिप्टी चेयरमैन। लेकिन टीएसी गठन में राजभवन की भूमिका को खत्म करने पर बीजेपी सवाल उठा रही है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ में आपके रमन सिंह ने क्या किया था? इस तरह की नियमावली बनाई थी कि नहीं बनाई थी? जब वहां बन सकती है तो झारखंड भी राज्य अलग हुआ था, यहाँ क्यों नहीं बन सकते हैं? और पिछले 5 वर्षों से आपने आदिवासी कल्याण के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। छत्तीसगढ़ में जब रमन सिंह की सरकार थी तब वहां इसी तरह टीएसी के गठन में राजभवन की भूमिका को खत्म कर दिया गया था। अब छत्तीसगढ़ की तर्ज पर झारखंड में भी नई नियमावली बनाई गई है, जिस पर सियासत गरमा गई है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार और ओम प्रकाश की रिपोर्ट। वैक्सीनेशन पर सिमडेगा जिला पुलिस की अनोखी पहल देखने को मिल रही है। बानो थाना क्षेत्र में गीत संगीत के जरिए लोगों को कोरोना टीका लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस सर्जेंट रविशंकर सिंह। मनोहरपुर मेन रोड में चलाए गए अभियान के दौरान लोगों से टीका लेने और कोरोना वायरस को हराने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की गई। पुलिस की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का भी अच्छा असर दिख रहा है और लोग कोरोना टीका लेने के लिए आगे भी आ रहे हैं। कोरोना से बचो और वैक्सीन लो, बना के दूरी रखो ना, सैनिटाइजर का सबको ही उपचार करके देखो ना। सबकी रजा है, सबकी दुआ है, सबकी रजा है, सबकी दुआ है, बाहर भी घूमो ना, कोरोना से बचो और वैक्सीन लो। लॉकडाउन का प्रभाव साफ तौर पर मजदूरों पर दिख रहा है। काम नहीं मिलने से दिहाड़ी मजदूरों के लिए परिवार का भरण पोषण करना काफी मुश्किल हो रहा है। वहीं मजदूरों को मनरेगा की मजदूरी का भी 40 दिनों से भुगतान नहीं हो पाया। ऐसे में परेशान मजदूर रांची के मुख्य चौक चौराहों पर हर दिन काम के इंतजार में आते हैं। काम मिला तो ठीक, नहीं तो मायूस होकर घर लौट जाते हैं। दिहाड़ी मजदूरों ने सरकार से जॉब की गारंटी और काम देने की मांग की है। रांची के डोरंडा चौक पर जुटे मजदूरों से बात की रांची संवाददाता निरंजन सिंह। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को लेकर केंद्र सरकार से राज्य सरकार तक लॉकडाउन जारी है। मैं इस वक्त डोरंडा चौक पर हूं और मेरे साथ कई मजदूर यहां खड़ा हैं जो प्रत्येक दिन दिहाड़ी पर काम करते हैं और सुबह के 5:30 से आते हैं 5:30 बजे और अपनी दिहाड़ी का इंतजार करते हैं। कोई इनके काम को ले जाएगा, उसके बाद इनके घर का दाना पानी चलेगा, राशन चलेगा। यहाँ पे आते हैं सवेरे 6 बजे, काम मिलता है तो ठीक है, जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते हैं। कितना मजदूर लगभग होगा कुल मिलाकर? यहाँ पे लगभग 800-900 मजदूर आते हैं। कभी कभी 600-700, कभी 800-900 ऐसे मजदूर आते हैं। मिलता है तो करते हैं, नहीं तो वापस चले जाते हैं। प्रत्येक दिन कितना दिहाड़ी मिलता है आप लोग? अभी तो हम लोग 500 ले रहे हैं, लेकिन जब हम लोग को काम में लेके जाते हैं तो बोलते 500 नहीं है 300 है। सबका रेट बढ़ता है, हम लोग का रेट नहीं बढ़ता है। और टेम्पो में बढ़ते हैं तो जो 5 रुपये का भाड़ा लगता है तो वहाँ 15-20 रुपया लेते हैं। सबका नियम होना चाहिए ना। कभी कभी मजदूरी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है, न तो घूर के जाना पड़ता है हम लोग का। 800-900 मजदूर हैं, सब वैसे ही कभी कमाते हैं कभी नहीं कमाते हैं। मजदूर ही सब कुछ करता है पर उसको कोई ध्यान नहीं देता है सरकार। इसलिए बोलते हैं कि कुछ बहुत हम लोग के ऊपर ध्यान दे। इतना मजदूर है, कहीं कहीं प्राइवेट नौकरी सहित कहीं कहीं एडजस्ट कर दे। झाड़ू मारने वाला भी क्यों ना दे दे। हम ऐसे भी कुक का काम आता है, रेस्टोरेंट में काम करते थे, अभी लॉकडाउन की वजह से यहाँ आ गए हैं मजदूरी करने। लॉकडाउन में काम नहीं चल रहा है, जिसकी मार साफ तौर पर यहाँ के मजदूरों पर दिखाई दे रही है। कहना मैं संत के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 झारखंड। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।